हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना, ये सत्य है। मैं आपसे यूं कहूंगा कि देखिए, अगर आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट पर चले जाएं, अगर आपको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको भारतीय सनातनी संस्कृति में इंटरेस्ट है, आप जाइए उस जगह पे। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप उस हर जगह पे जाइए, राम मंदिर पे जाइए, कृष्ण जन्मभूमि पे जाइए, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां जाइए, आपको दिखेगा, सत्य दिखेगा, आप सत्य सामने दिखेगा। जबकि यहाँ पे ये लोग जो विपक्ष है और जो कांग्रेस इसी सरकार है, वो सत्य को दबाना चाहते हैं। आप मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाओगे और उसके बाद आप ये उम्मीद रखोगे कि भाई आपका धर्म धर्म नहीं है, ठीक है, हमारा धर्म सर्वोच्च है, तो ये कहाँ तक जायज़ है। अकबर को महान बोलते हैं, हमको अकबर महान है ये पढ़ा गया, हमको बाबर महान है ये पढ़ा गया, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी कहूँगा इतना डैमेज करने के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके रह रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की गरिमा है, हिंदुस्तान की जो सनातनी सभ्यता है उसके संस्कार है कि भाई हमारे यहाँ पे आपने इतना अतिक्रमण किया, इस तरीके से अत्याचार फैलाए, फिर भी हम आपको भाई बोल रहे हैं, लेकिन वो हमको कभी भाई नहीं समझते। नमस्कार, मैं हूं केशव मालन। यूपी चुनाव के समय में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा था, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। लेकिन अब उसकी असली हकीकत सामने आ गई है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया सर्वे कराने का, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। कह दिया कि हमने पहले ही कह दिया था कि बाबरी मस्जिद जाने के बाद आरएसएस की शरारत इससे और ज्यादा बढ़ेंगी। इसी पर आज खास बातचीत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, मथुरा वाकई में जरूरी है, आना चाहिए, सर्वे में असली हकीकत सामने आ जानी चाहिए, या फिर यही आरोप लगता रहेगा कि हिंदू मुसलमान चलेगा और मंदिर मस्जिद की ही राजनीति चलेगी? देखिए, जो ओवैसी जी ने जो बयान दिया वो उनके अज्ञानता का बयान है। मैं आपको कहूँगा कि देखिए, राम मंदिर के समय पे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एक टीम बनाया था, जिसमें डॉक्टर के मोहम्मद और डॉक्टर हरी माझी करके दो बड़े डायरेक्टर थे एएसआई के। इन्होंने ऑन कैमरा में सुप्रीम कोर्ट की टीम के साथ वहाँ पे पूरा एक्सकेवेशन किया और पूरी रिसर्च बना के अपना जो थीसिस था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट किया, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन लेके उसका एक संवैधानिक तौर पे एक रास्ता निकाल के उन्होंने उस डिसीजन को दिया कि ताकि राम मंदिर बन पाए, और वहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से कि यहाँ पे पूर्व में राम मंदिर था, विष्णु मंदिर था, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ तथ्यों की कि देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना कब? 1819 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। उस समय पे ऐसा कोई एक्ट नहीं था कि जिसमें आप किसी चीज़ रिसर्च को रोका जा सके। वो बनाया गया था इसलिए कि भारतीय मूल की जो संस्कृति है, भारत के पूरा जो भारत पर्व जो वर्ष है, उसमें जहाँ जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है उनका एक्सकेवेशन करके, उनका सर्वे करके उसका एक एग्जैक्ट डेटा निकाला जाए, ठीक है। लेकिन 1958 में इस एक्ट को कांग्रेस ने अमेंड किया। उसमें उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि जो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में रहे, ठीक है, उसकी मूल परिस्थिति में आप कोई फेरफार नहीं करेंगे, ऐसा एक क्लॉज कांग्रेस ने डाला। ये एक टारगेटेड षड्यंत्र था। जबकि देखिए, ब्रिटिश, मैं तो यूँ कहूँगा ब्रिटिश इतने होशियार थे, मतलब इतने इंटेलिजेंट थे वो, कि उन्होंने देखा कि भाई सत्य बाहर आना चाहिए, तो उन्हें क्या पड़ी थी इस देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाने की। उनका तो देश था नहीं, वो तो यहाँ राज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सनातनी सभ्यता को समझा, डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघहाम करके थे, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1819 में बनाया, उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और जितने भी तकरीबन 3600 के ऊपर जो मॉन्यूमेंट थे जो सनातनी सभ्यता को साबित करते थे कि भाई ये जो सनातनी सभ्यता है ये एक नेचर के साथ जुड़ी हुई सभ्यता है, तो इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर साइंटिफिक पेपर्स निकलने चाहिए। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ, जब तक अंग्रेज थे तब तक इसके ऊपर साइंटिफिक पेपर, अगर पुराने पेपर, अगर आप पुराने जो किताबें हैं, जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक साफ साफ दिख जाएगा कि उसमें वो एक धर्म की ओर टारगेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हिंदू धर्म को सप्रेस किया गया है। वो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट तोड़े गए, जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। तकरीबन ऐसी काफ़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं, ठीक है, जिसमें से एक बाबरी मस्जिद थी। अभी ये मथुरा का जो विवाद हुआ है, ऐसी गुजरात के काशी में भी एक हुआ है। गुजरात के अंदर एक रुद्र महालय करके एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे भी वो जामी मस्जिद बना के रखा है। वो रुद्र महालय कहते हैं कि वो 11 मंजिला शिव मंदिर था, जो आज सोमनाथ मंदिर से भी बड़ा था। वो सरस्वती नदी के किनारे पे बना हुआ था, ठीक है। तो उसको तोड़ के भी वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, जिसको प्रोटेक्टेड लिस्ट में जामी मस्जिद के नाम पे दिया गया। लेकिन 72 में जब डॉक्टर एस आर राव थे, उन्होंने वहाँ पे एक्सकेवेशन किया, तब उनको पता चला कि ये जामी मस्जिद नहीं, ये तो रुद्र महालय है, ठीक है। उस समय पे वहाँ पे तकरीबन 400 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए थे, ठीक है। जो सरस्वती नदी का पूरा घाट है गुजरात के अंदर, वो तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनाई गई थी। आज वहाँ पे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को बसा के मंदिर तोड़ के उनके ऊपर उनके घर बने हुए हैं, ठीक है। अब समस्या यहाँ आती है कि ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की है इन्होंने, जो
कांग्रेस ने या तो आप कट्टरपंथी जो लोग हैं विपक्ष के उनके साथ में कि इन्होंने 1958 में इस कानून को ऐसा कर दिया कि आप चाह कर भी आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे संविधान में मैं धन्यवाद कहूँगा बाबा साहब आम्बेडकर का कि उन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट बना के उसके अंदर रख दिया। ठीक है, तो राम मंदिर का जो मुद्दा हुआ, राम मंदिर के अंदर जो तथ्य सब सबमिट किए गए, वो उस अमेंडमेंट के हिसाब से उसका हमको एक फ्रीडम है सरकार को, जो रूलिंग सरकार है उस अमेंडमेंट एक्ट का यूज़ कर सकती है कि अगर आपको कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो आप उस जगह पे जाके तथ्यों को एक्सकेवेट करके बाहर निकाल सकते हैं, ताकि उसका साइंटिफिक और हिस्टोरिकल दोनों प्रूफ जो हो सके वो कर सके, वो सामने आ जाएगा। ठीक है, और वही राम मंदिर में आया। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे जब मथुरा की बारी या कृष्ण जन्मभूमि की बारी है तो वहाँ पे भी वो तथ्य उसी हिसाब से बाहर आएंगे कि जैसे राम मंदिर के लिए हमने एक कमेटी बनाई, ठीक है, भारत सरकार ने, और उसी हिसाब से जब अभी कोर्ट ने आदेश किया है तो वो कोर्ट अपना पूरी जो संविधान का है उसको लेके चलेगी, संविधान के साथ लेके चलेगी, किसी की भावनाएं आहत ना हो उस हिसाब से चलेगी। अगर वहाँ पे कुछ भी रिसर्च हुआ तो वो ऑन कैमरे के साथ होगा, पूरी आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ होगा, कोर्ट की टीम के साथ होगा, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ होगा, और वहाँ का जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के साथ होगा, जहाँ पे किसी की भावनाएं कोई हाथ नहीं। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च कार्य होगा, रिसर्च, जहाँ पे हम तथ्य को बाहर ला सके कि इस भारत देश की मूल संस्कृति के साथ कुछ कट्टरपंथियों ने किस तरीके से छेड़छाड़ की है। ठीक है, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने तो उस छेड़छाड़ को दबाने के लिए एक कानून बना दिया, जिसके अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट डाल के 1958 में लिख दिया कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स रिमेन एक्ट है, उसके अंदर डाल दिया कि जो मॉन्यूमेंट जिस परिस्थिति में उसको उसी में रखा जाए। अगर वो आधा मंदिर है आधी मस्जिद है उसको वैसे ही रखो। ठीक है, अगर वो लेकिन उसी पे तो ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि वर्शिप एक्ट का बार बार ये सरकार उल्लंघन कर रही है, क्यों जरूरत है? जो जैसी यथास्थिति है सभी को ऐसे रहने दिया जाए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। ठीक है, जब संविधान में लिखा हुआ है कि भाई आप किसी चीज़ को अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट उसके अंदर जारी है, वो संवैधानिक तौर पे हुआ। राम मंदिर का मुद्दा संवैधानिक तौर पे हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी रिसर्च होगी तो संवैधानिक तौर पे होगी। अगर अवैसी जी जैसा प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उन्हें इस देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये रिसर्च आगे बढ़े ही नहीं, जबकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था। जैसे उन्होंने तो इसे आरएसएस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया ना, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि जैसे ही हमने बाबरी मस्जिद को दिया, बाबरी मस्जिद को सौंपा, ऐसे ही क्लियर हो गया था कि आरएसएस से उनकी घटनाओं का उनको बढ़ावा मिलेगा जो करती है। देखिए, ये जनता का डिसीजन है, आरएसएस का डिसीजन नहीं। आरएसएस कोई सत्ता पार्टी नहीं है। ठीक है, वो एक अपना एक एनजीओ है जो लोक सेवा कर रही है, भारत देश को मजबूत करने के लिए सभी नागरिकों को वो जागरूक कर रही है और सबको संगठनों को मजबूत कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो मुद्दा उठा है भगवान राम का और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का, ये लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की जो मूल धर्म सनातन संस्कृति है उसकी श्रद्धा का मामला है। ठीक है, तो यहाँ पे जनता की आवाज़ सुन के सरकार ने डिसीजन लिया है कि भाई इसको कोर्ट के थ्रू किया जाए। हम कोई दंगा नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके हम कोई टैंक या बंदूक नहीं चला रहे, वहाँ पे हम रिसर्च टीम भेज रही है सरकार। तो इसमें कोई कानून का कोई उल्लंघन होता नहीं है। तो ओवैसी जैसे जो लोग हैं उनको इस तरीके की बात शोभा नहीं देती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बात पे भी चर्चा हमें करनी चाहिए कि जब सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना। देखिए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना, ये सत्य है। मैं आपसे यूँ कहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट पर चले जाएं, अगर आपको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको भारतीय सनातनी संस्कृति में इंटरेस्ट है, आप जाइए उस जगह पे। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप उस हर जगह पे जाइए, राम मंदिर पे जाइए, कृष्ण जन्मभूमि पे जाइए, और जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ जाइए, आपको दिखेगा, सत्य दिखेगा, आप सत्य सामने दिखेगा। जबकि यहाँ पे ये लोग जो विपक्ष है और जो कांग्रेस जैसी सरकार है वो सत्य को दबाना चाहते हैं ताकि इस भारत की मूल संस्कृति को खत्म किया जाए। ठीक है, अब देखिए, इस्लाम जो धर्म है वो भारत का मूल धर्म तो है नहीं, मूल धर्म तो सनातन धर्म है। ठीक है, हमें इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इतने साल तक हमने झेला। लेकिन जब अब सरकार बनी है, ठीक है, तो जनता ये चाहती है कि भाई हमारा जो मूल संस्कृति वो लोगों के सामने आए। तो जब हम हमारा धर्म और हमारी जो संस्कृति की जो एविडेंस है, हमारे जो मंदिर है, हमारे मंदिर हैं और जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, उनको हम एक्सकेवेट करके या उनकी रिसर्च करके पब्लिक के सामने ला रहे हैं कि भाई भारत की मूल संस्कृति सनातन है, ना कि इस्लामिक। आपको लगता है कि मंदिर और मस्जिद की बात करके ही देश का विकास होगा? और अगर युवा सबसे ज़्यादा सवाल जो खड़ा करते हैं कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा और ऐसे देश का कैसे विकास होगा, आपको लगता है कि मंदिर बनाने से ही देश का विकास होगा? देखिए, मंदिर एक ऐसी सनातनी संस्कृति का प्रतीक है कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है।
टूरिज्म फैलता है। जब टूरिज्म होता है तो उसके जो अप्रत्यक्ष जो रोजगारी पैदा होती है वो मंदिरों से होती है, ठीक है, मस्जिदों से होती है। लेकिन आप मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाओगे और उसके बाद आप ये उम्मीद रखोगे कि भाई आपका धर्म धर्म नहीं है, ठीक है, हमारा धर्म सर्वोच्च है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? मैं उन्हीं से पूछूंगा इस सवाल कि भाई हमें अब देखिए, भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जो इस देश को जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संस्कृति का है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई पृथ्वी पर रहने वाले सभी जो है वो एक ईश्वर की संतान है, सभी भाई हैं, ठीक है, एक परिवार है सारा। तो मुझे आप ये बताइए कि जहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात आई वहाँ पे जो अपक्ष विपक्ष लोग हैं वो ऐसा क्वेश्चन खड़ा क्यों करते हैं? ठीक है, हिंदू मुस्लिम तो वही कर रहे हैं जब वो प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के ऊपर जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, तकरीबन मैं ये कहूँगा अगर एक सर्वे निकाला जाए तो 3690 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है, उतने ही स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और ऐसे काफ़ी कई मॉन्यूमेंट्स हैं जो प्रोटेक्टेड नहीं है लेकिन वहाँ पे भी मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं, ठीक है। ये सारा रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो अगर पुराना डेटा निकाले तो सर डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जिन्होंने 1819 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था, उनके रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जब सत्य आपके सामने ला रहा है कोई डिपार्टमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट सत्य लाना चाहती है आपके सामने, तो इसमें डरने की क्या बात है? आपको तो कोऑपरेट करना है। अगर आप इस भारत के संवैधानिक तौर पे संविधान का सम्मान करते हैं, क्योंकि देखो वर्तमान सरकार ने कभी संविधान का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लिया, ठीक है, जो भी किया संवैधानिक तौर पर किया। तो अगर विपक्ष ऐसा प्रश्न उठाती है तो जाहिर है कि उनके दिमाग में कहीं ना कोई ऐसा एक नैरेटिव चल रहा है कि जो चाहती ही नहीं है कि वर्तमान सरकार संवैधानिक तौर पर उनकी सत्ता का उपयोग करे और भारतीय मूल धर्म की जो स्थापना जिन्होंने की थी, जो प्रतीक हैं, उनको बाहर लाके उजागर करे। तो उनमें डरने वाली क्या बात है? उनको अगर कल को कोर्ट वहां पर ये फैसला लेकर के आता है, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो चाहे फिर वो मथुरा का मामला हो, या तो यथास्थिति रखा जाए या फिर वहां से मंदिर हटा करके मस्जिद रखा जाए, तो क्या आप स्वागत करेंगे? देखिए, आपने जो कहा उस बात में दम है, ठीक है, लेकिन जहाँ लोगों की श्रद्धा की बात जुड़ी है, जहाँ लोगों की संस्कृति की बात जुड़ी है, जहाँ देश की बात जुड़ी है, वहाँ पे देखिए अगर कोर्ट डिसीजन देती है, ठीक है, तो हर जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। भगवान राम के मंदिर में भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, जनता ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन ओवैसी ने एक्सेप्ट नहीं किया ना। नहीं, मस्जिद है वहाँ, बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। हाँ, देखिए उन्होंने कहा कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ थी, रही थी। एक सिर्फ ओवैसी के कहने के ऊपर भारत देश नहीं चलता ना, यहाँ तो लाखों करोड़ों जो सनातनी लोग हैं उनकी श्रद्धा की बात है, ठीक है, और काफ़ी ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं जो भारत के जो सनातन संस्कृति को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मैं जहाँ पे एक बायस जो कट्टरता वाले जो लोग हैं, जैसे ओवैसी जैसे लोग हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं यूँ कहूँगा जो राष्ट्र के मुस्लिम राष्ट्रभक्त जो हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर देखिए मुस्लिम इंडिया में जो रहते हैं वो कन्वर्टेड है, ठीक है, वो कोई ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है वहाँ के, जो इन्होंने अपनी मजबूरी में उस समय पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, वो बात अलग है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जो एजुकेटेड मुस्लिम है वो घर वापसी कर रहे हैं, ठीक है, वो सनातन की सत्यता को, सनातन के पावर को पहचान रहे हैं, इसकी वजह से वो इस चीज़ में कभी कोई अड़ंगा नहीं हो। लेकिन वो देखो, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त ऐसे जो टीका भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो मैं उनकी जो गरिमा है, उनका जो आदर है संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रति में, उसका मैं स्वागत करूंगा ना कि ऐसे लोगों का स्वागत करूंगा कि जो भारत में रहेंगे, भारत में पढ़ेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ठीक है। ये सोचने वाली बात है ना कि जो मुस्लिम इस देश को अपना राष्ट्र समझता है, उसे मस्जिद और मंदिर में कोई अंतर नहीं आता, वहाँ उसको भगवान ही दिखता है, ठीक है। वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा तो मेरे साथ में आके मंदिर में आके वो पूजा भी करेगा। ऐसे कई मुस्लिम दोस्त हैं मेरे कि जो रिस्पेक्ट, हाँ, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो भारत ये देश है जहाँ की ओवैसी जैसे लोग ऐसी कट्टरता फैला रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सिर्फ जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहे, ठीक है, मंदिर है वो टूट के भी वहाँ मस्जिद बन जाए, उनका कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन आप स्वागत करेंगे अगर चाहे मथुरा हो या काशी हो, कहीं भी अगर मुसलमानों के पक्ष में फैसला आता है? देखिए, अगर भारतीय संविधान के तौर पे अगर भारत की सरकार या भारत की कोर्ट अगर उस चीज़ का एविडेंस के हिसाब से अगर उनके फेवर में फैसला करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं जनता के तौर पे ही कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन सत्य हमेशा खुल के आता है, जैसे राम मंदिर में सत्य सामने आया था, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि में सत्य सामने आएगा। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। आपको नहीं लगता कि ये कोई राजनीति का पार्ट है? क्योंकि इससे पहले कभी क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अगर योगी सरकार है तो मंदिर मस्जिद की बात होगी, अगर मोदी सरकार है तो मंदिर मस्जिद की बात होगी। देखिए,
मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूँगा गुजरात के बारे में। जी। गुजरात में एक सहस्त्रलिंग तालाब करके एक जगह है, ठीक है, जो सरस्वती नदी के किनारे पर है, ठीक है, और वहाँ से 30 किलोमीटर की दूर पर रुद्रमहल है, जिसको तोड़ के जामी मस्जिद बनाया गया। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही कल्चरल टेक्स्ट में उस सहस्त्रलिंग तालाब पर लिखा हुआ है कि जब बैरम खान आगरा से निकलकर, जब अकबर ने बोल दिया उसको कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, मैं सत्ता संभालूंगा, तो जब बैरम खान मक्का जा रहा था तो वो पाटन होकर निकला था, ठीक है। जब पाटन होकर निकला तो वो जो सहस्त्रलिंग तालाब था उसके अंदर वो नौका विहार करने जाने, नाइट होल्ड उसने वहाँ किया था, लेकिन वहाँ पे किसी राजपूत कन्या के साथ उसने बदतमीजी कर दी, ठीक है, और वो उस कन्या को लेकर नौका विहार के लिए अंदर चला गया। तब तक गाँव वालों को पता चल गया, ठीक है, गाँव वाले आए, जब बैरम खान बाहर आया तो उसका वहीं पर हत्या कर दी गई। वो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कल्चरल टेक्स्ट में वहाँ लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद जब अकबर को पता चला, ठीक है, तो अकबर ने अपनी फौज लेके पाटन के ऊपर चढ़ाई कर दी और वो जो सहस्त्रलिंग तालाब था उस तालाब को पूरा पटवा दिया उसने, और उतना ही बड़ा उसने दूसरा तालाब वहाँ पे खान सरोवर बनाया। उस तालाब की मिट्टी निकाल के जो सहस्त्रलिंग तालाब था उसके अंदर उसको दबा दिया, जिसके अंदर रानी की वाव जो आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारे 100 रुपये के नोट में जिसका फोटो छपा है, ठीक है, वो रानी की वाव भी उसने पटवा दी थी, जहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और वो रानी की वाव है, वो सबसे बड़ी वाव है, स्टेप वेल जिसको बोलते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वाव है, जो 7 लेयर्स में 7 मंजिला। आप मंदिर को 7 मंजिल बनाएंगे तो ऐसा खड़ा करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसको आप उल्टा कर देंगे तो बनेगी रानी की वाव, ठीक है, जहाँ पे विष्णु भगवान के 10 अवतार का जो मंजर है वो पूरा दिखाया हुआ है उसके अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, जिस तरीके की मानसिकता उसी समय पे उन्होंने वो रुद्रमहल का मंदिर तोड़ा और जामी मस्जिद बनाई। वहाँ पे 400 मंदिर और थे जो सरस्वती नदी के घाट पे बने हुए थे, उसके एविडेंस आज भी आपको मिल जाएंगे। आप सरस्वती नदी में जाइए और सिटी की ओर, आप शहर की तरफ आप नज़र करिए, आपको दिखेगा कि पूरा 400 मंदिर का घाट आपको एक दिखेगा वहाँ पे, जिसके ऊपर आज मुस्लिम बस्ती रह रही है, ठीक है। तो क्या ये हम अकबर को महान बोलते हैं, हमको अकबर महान है ये पढ़ा गया, हमको बाबर महान है ये पढ़ा गया, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी कहूँगा इतना डैमेज करने के बाद भी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके रह रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की गरिमा है, हिंदुस्तान की जो सनातनी सभ्यता है उसके संस्कार है कि भाई हमारे यहाँ पे आपने इतना अतिक्रमण किया, इस तरीके से अत्याचार फैलाए, फिर भी हम आपको भाई बोल रहे हैं, लेकिन वो हमको कभी भाई नहीं समझते।